हेलो स्टूडेंट, दिस इज ज्योति माहेश्वरी। आज की इस टेस्ट सीरीज में हम करेंगे लगभग ज्यादा क्वेश्चन जो रहेंगे वो लैंग्वेज वन वालों के हैं और जो टीचिंग मेथड है वो दोनों के लिए ही है। ग्रामेटिकल पोर्शन लैंग्वेज वन वालों के लिए, फिर भी मेरी यही राय है कि आप जो लैंग्वेज चाहे वन के हैं चाहे टू के हैं, क्योंकि एक मॉडल टेस्ट पेपर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30 क्वेश्चन है, तो आप सरसरी नजर से देख लेना, लैंग्वेज वन हो चाहे टू हो। ठीक है, मिक्सअप भी रहता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है। सो गाइज, हम इस टेस्ट सीरीज में करने वाले हैं पेपर 4, टेस्ट सीरीज 4। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। किसी भी तरह का अगर आपको इश्यूज लग रहा है, डाउट लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी करवाएं। स्टूडेंट्स, ये भी आप ही का काम है। दिस इज योर ऑन चैनल, इंडिया पढ़ रहा है। इसमें आपको ही हेल्प करनी है मेरी स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा ये बोलने में, ताकि उन सबको हेल्प मिल सके, क्योंकि हम ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सीरीज टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और ये ऐसे स्टूडेंट जो भी लास्ट टाइम एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए रीड के स्टूडेंट्स को ज्यादा मैटर मिल सके, इसलिए मैं अभी ग्रामर की क्लासेस भी स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। सो मैं आपको ये ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अवेलेबल करवाना चाहती हूँ। मेरा जो टोटल मकसद है वो 20 से 25 मॉडल टेस्ट पेपर तो मिल ही जाए आपको, ताकि आप एग्जाम टाइम में बस इन्हें ही पढ़ के चले जाएं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज फॉर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्री लेवल। राइटिंग का एलिमेंट्री लेवल पे क्या पर्पस होता है। जो राइटिंग स्किल होती है, हमारी 4 स्किल्स होती है, LSRW आपको पता ही है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। राइटिंग अगर एलिमेंट्री लेवल पे करवाई जाती है तो उसकी क्या वैल्यू होती है। तो एक बार आप अपना आंसर दें, क्योंकि आपको वहां पे हिंदी बिल्कुल नहीं मिलेगी, ना ही कोई ट्रांसलेट करने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए इंग्लिश टू इंग्लिश आंसर, क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, क्योंकि राइटिंग करने से, लिखने से जब बच्चा पेंसिल पकड़ता है तो उसके फिंगर्स, हैंड, सारा डेवलपमेंट होता है, सब डेवलपमेंट होता है, तो मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। इसका आंसर होगा ए। विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू लुक फॉर द स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर किसी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम अगर रीडिंग करते हैं तो कौन सी टेक्निक से करेंगे। लाइब्रेरी रीडिंग नो, ओरल रीडिंग नो, स्कीमिंग नो, स्कैनिंग। बिल्कुल हम स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग होता है सरसरी नजर से किसी चीज को देखना। विच इज लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग। लुक एंड से मेथड किसे कहते हैं। अब आपको नाम याद होना चाहिए, आप ये अदर नेम भी कह सकते हैं या फिर इस मेथड से जाना जाता है, कुछ भी कह सकते हैं, किसका है। तो लुक एंड से का मतलब होता है कोई पिक्चर देखो और उस पिक्चर के लिए छोटी क्लासेस में कराया जाता है। ये पिक्चर है, मान लो, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि स्टूडेंट्स को ऐसे बोल दिया कि मान लो ये कोई पिक्चर है और इस पिक्चर को देख के आप ऐसे बताओ बच्चों कि ये क्या है। तो स्टूडेंट्स बोलेंगे यस दिस इज फिश। तो इसका मतलब वर्ड सीख रहे हैं, वर्ड सीख रहे हैं, तो इसे कहते हैं वर्ड मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं। डैश हैज द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग अ फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन फॉर द होल क्लास एंड कैन बी यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। ऐसा कौन सी जो हम कह सकते हैं मटेरियल है जो हम यूज कर सकते हैं जिसमें पूरी क्लास का अटेंशन रहता है और बहुत सारे पर्पस सॉल्व होते हैं। तो बिल्कुल आपको पता है, वन एंड ओनली ब्लैक बोर्ड। इसका आंसर आएगा ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट इज, कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक अच्छी बुक। एक अच्छी बुक में क्या मैटर सही नहीं होना चाहिए, क्या उसके स्ट्रक्चर सुटेबल नहीं होने चाहिए, क्या उसकी वोकेबलरी सुटेबल नहीं होनी चाहिए, या उसमें मिसस्पेल्ड वर्ड ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको कह दूं कि विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक, ये तो करेक्टरिस्टिक है, ये भी करेक्टरिस्टिक है, ये भी है, मिसस्पेल्ड वर्ड ये करेक्टरिस्टिक थोड़ी है, ये तो कमी हो गई, तो शॉर्ट कमिंग हो गई, तो इसके आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए, नोट पे ध्यान देना है किस वर्ड की क्या पूछा है। ओके, विच इज द शॉर्ट कमिंग भी पूछ सकते थे, हमें यहाँ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। विच टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स लर्निंग रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड। साउंड में प्रॉब्लम नहीं हो, साउंड में अंतर करने के लिए उन्हें कौन से जो है क्या सिखाया जाता है, कौन सा स्किल सिखाया जाता है। तो ऑब्वियसली लर्निंग जो लिसनिंग होता है उसी से साउंड का पता लगता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल से बच्चे को साउंड्स के बारे में डिफरेंशिएट हो जाता है। डैश टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली। कौन सा जो ऐसा टेस्ट है जो फटाफट लिया जा सकता है। जैसे कि अब आप लोग इतने सारे लाखों में स्टूडेंट बैठते हैं और आप लोग देखा होगा ना कि कितना बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर कितना इजीली हो जाता है, कितना फटाफट रिजल्ट निकल जाता है, क्योंकि ओएमआर सीट में होता है। ऐसे एक स्टूडेंट का भी जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है किसी भी क्लास में तो वो इजीली हो जाता है ना, फटाफट हो जाता है।
बिना किसी प्रॉब्लम के। उसमें चेकिंग में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती है, टाइम नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन जो है कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन एफए, एफए कौन से उस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पे बेस्ड है। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पे बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स को ये ऐसा मूल्यांकन किया जाता है, उसके न्यूनतम स्तर ऑफ अधिगम पे किया जाता है, उसके जो स्मॉल लेवल पे किया जाता है उसे कहते हैं। कौन सी कैटेगरी में इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स आते रहते हैं? अगर बच्चा इसमें कौन सा एरर है जिसमें वर्ड्स का एरर है, तो वर्ड वाला तो मैंने आपको बताया था एक ही होता है हमारा लेक्सिकल। लेक्सिकल लेक्सिकल बहुत बार पढ़ लिया हमें। लेक्सिकल का मतलब वर्ड ही होता है। ओके, तो आप यहाँ पे स्पेलिंग एरर में मत चले जाना, वर्ड फॉल सोच के। लेक्सिकल एरर कहते हैं उसे। आगे है लैंग्वेज एरर शुड बी करेक्टेड व्हेन द गोल इज डैश। लैंग्वेज एरर को करेक्ट किया जा सकता है जब गोल क्या होता है हमारा? लर्निंग। बिल्कुल डी हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, क्योंकि अगर भाषा को सीखना है तो लैंग्वेज एरर पे तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी तो हम भाषा को सही से सीख पाएंगे। अब एक पैसेज है आपके सामने, ऑन कार्तिक पूर्णिमा डे माई अंकल टुक मी टू द ग्रैंड कैमल फेयर। अब मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ के, मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को देखूंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे कि पूछा क्या है। कि हमें वर्ड का, ये देखो लैंग्वेज वन वालों के इसी तरह के आएंगे, ध्यान रखना आप। वर्ड जो है टेक्स्ट में ह्यूज एंड स्प्लेंडेड, उसका सिनोनिम पूछा है, तो ह्यूज एंड स्प्लेंडेड वर्ड कहाँ आया है जरा आप मुझे बताएंगे? वी सो loads of camels, horses, buffaloes, rows of shops and selling sweets, fruit, ये वो कहाँ गया? People almost cast streets, there were in the attractive clothes, children were adopted, है ही नहीं भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हो ही नहीं और वर्ड पूछ ले, हो सकता है क्या? तो हो सकता है। अच्छा, इन्होंने पूछा यहाँ से और यहाँ इन्होंने दूसरा दिया है, मैं ये देख रही हूँ इसका देखने के लिए। ओके ओके ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा यूज एंड स्प्लेंडेड का सी। ऑपोजिट बताना है हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव का। तो यहाँ पे इन्होंने अट्रैक्टिव चीजें देखी, बच्चों ने या किसी ने भी, हमने बहुत अट्रैक्टिव चीजें देखी, तो अट्रैक्टिव का अपोजिट होता है रिपल्सिव। यहाँ पे आ जाएगा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का उल्टा होता है रिपल्सिव, जो आपको, जिसको देखने का मन नहीं करे। आगे पूछा है इनमें से कौन सा वर्ड, देखो इसमें ज्यादा पैराग्राफ को देखने की जरूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन है ये। कौन सी स्पेलिंग सही है? तो बिल्कुल इसकी डी स्पेलिंग सही है, डिवोटीज की, ध्यान रखना आप। एंजॉयड जो है कौन सी, जो इससे हमें नाउन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ये तो वर्ब ही है, ये भी वर्ब है, ये आपका वो हो जाएगा एडजेक्टिव, तो एंजॉयमेंट आपका नाउन है, नाउन चाहिए। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे आपके क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस तरह से आएंगे। आपको बताना है एन इवेंट फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड ट्रेड। इसके लिए आपको कोई एक वर्ड बताना है। ऐसा इवेंट जहां पे एंटरटेनमेंट भी हो और एग्जीबिशन की दुकानें भी लगती है, उसे फेयर कहते हैं ना, मेला कहता है। मेले में क्या होता है? एंटरटेनमेंट भी होता है, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ क्या होता है? दुकानें लगती है, लोग शॉपिंग भी करते हैं ना। नेक्स्ट इज फिर पैराग्राफ आ गया, इसमें फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है। तो द स्टेट पुलिस वेंट टू Rastapal village 19 June 1947 to close the school which was running in the house of Nana Bhai Kant. Nana Bhai refused to close the school. The police then beat up Nana Bhai severely. पहला क्वेश्चन है वर्ड सिकल एंड व्हीकल। आर क्या है? जो हमारे यहाँ वर्ड आए हैं सिकल एंड व्हीकल, कहाँ आए हैं? देख तो ले। ही फेल अनकॉन्शियस, दे टुक हिम अवे prison, however Nana Bhai died of his injuries. Police reached their camp after the police beat up the teacher Sanga Bhai Bhil, who continued to teach the children despite Nana Bhai's death. एक सेकंड, व्हीकल एंड सिकल ये रहा, तो ये क्या है? व्हीकल एंड सिकल ऑब्वियसली नाउन है, आंसर विल बी नाउन सी। व्हीकल एंड सिकल क्या है? नाउन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट इज बीट अप। बीट अप क्या है यहाँ पर? तो बीट क्या होता है? बीट की फर्स्ट फॉर्म भी बीट होती है, बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट होती है, तो हमेशा तो मारती नहीं थी, जो इसको आप प्रेजेंट कर दोगे उसी टाइम मारा तो पास्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल पास्ट, क्योंकि ये V2 है यहाँ पर।
शी रीच्ड एंड हर टीचर एंड कट द रोप। कट, फिर देखो यहाँ पे रीच्ड है तो एंड तो दोनों तरफ वैसे भी V2 लेता है, तो ये यहाँ पे V2 ही है, तो इसका आंसर फिर से V2 हो जाएगा। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आने वाले रीड स्टूडेंट्स के, ध्यान रखना। अगर आपको बेसिक नॉलेज है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वर्ब की, टेंसेस की, तो आराम से पेपर कर लोगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 3 डिग्री, था जो डिग्री बताना है हमने को, एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट। अच्छा, ई कट जाता है, मोर मोस्ट नहीं होता है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये डिग्री का क्वेश्चन आ गया, हो गया ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आना चाहिए आपको। इनमें से बताया डिटरमिनर कहाँ यूज किया गया है, तो डिटरमिनर का तो हमारे होते हैं ए, एंड, द, सम, फ्यू, ये वो, तो इसमें ही आ रहा है, ए आंसर हो जाएगा, यहाँ तो कहीं डिटरमिनर नहीं है। इसमें से बताना है स्ट्रक्चर किसका सही है, ये स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है आपके, ध्यान रखना। वाई डिड शी राइट, डिड के साथ V1 चाहिए बस, और हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए, तो ए आ जाएगा। इसका पैसिव वॉइस करना है, लैंग्वेज 1 वाले के हिसाब से पूरा पेपर सेट हो रहा है, ये देख लो बस। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन भले ही आप लोग भी देख लेना लैंग्वेज 2 वाले। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इंग्लिश स्पीक्स है ना, इज आएगा, ये आ जाएगा इसका सी, पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हमारे पास V1 है तो हम इज एम आर प्लस V3 लेते हैं, जब V2 है तो वॉज वर प्लस V3 लेते हैं, तो ऑब्वियसली हम यही लेंगे। इसका 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ वर्ड बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, तो आपका फोनेटिक्स का क्वेश्चन है, ये दोनों के काम आएगा, लैंग्वेज 1 और 2। शिकागो कोरस, श क, चेरिस करिश्मा, च क, चाइना क्रोम, च क, चेक चेन, च, तो इसमें सेम है, ये आ जाएगा, इसे पढ़ के देख लेना, पता लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वोवेल साउंड, हुक, ब्रुक, लक अलग हो गया, विन, वी, सी अलग हो गया, लीड, लीक, ब्रेक ये भी अलग हो गया, कैट, बैट, मैट, इनमें ये आ रहा है, सब में सेम हो गया, तो 20 आंसर। इनमें से किस में बॉय का सिंबल बताना है, तो ये ओ यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, बॉय, ये ए होगा इसका आंसर, बॉय, क्योंकि बॉय लिखते हैं तो BOE, डिफ्थोंग आता है, बॉय, ऑयल, फॉइल, चॉइस, वो वाला। इसमें से बताना लैंग्वेज का जो लर्निंग का प्रॉपर रीडर, जो प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है, तो आपको पता है LSRW होता है, तो आंसर आपको मिल जाएगा, ए इज आंसर। Dash is applied in order to choose a particular course for a particular class. The principle of motivation, the principle of concreteness, the principle of proper order, the principle of selection. पर्टिकुलर कोर्स पर्टिकुलर क्लास के लिए सिलेक्शन किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। आप मेरे साथ साथ आंसर करते जाए, आपके कितने सही हो रहे हैं कितने रॉन्ग हो रहे हैं ये वैलिडेट करते जाए, ताकि आपको पता लगता रहेगा भी हमें और कितना और कितना और कितना पढ़ना है। विच इज द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, बहुत ईजी है, सभी स्टूडेंट इसका राइट दे सकते हैं आंसर 100%। कमेंट बॉक्स में किसी एक क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स में देख के जाया करो, ताकि मुझे भी पता लगे आप लोग सीरियसली वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो GTM मेथड हो जाएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बी आ जाएगा इसका आंसर। आगे है हु डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड किसने डेवलप किया, सबको पता है, पिछले एक अधिक और टेस्ट सीरीज में भी आया था ये, डॉटसन, डॉटसन, डॉटसन। तो दूसरे मेथड के भी याद कर ले, वेस्ट का वेस्ट मेथड सबके याद कर ले, जिस पर्सन का भी करवाया था मैंने, ताकि आपका ये नहीं आए बाइलिंगुअल तो कोई दूसरा आ सकता है। कौन सा है जो अप्रोच टीचर इंट्रोड्यूस करता है, नए वर्ड आते हैं इंसिडेंटली क्लास में, जैसे कि पढ़ाते वक्त एकदम से नया वर्ड आ गया, टीचर उसको बता देगा, तो कौन सी अप्रोच होती है वो, बताओ। यस, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है, सिचुएशनल अप्रोच। तो ये थे 30 क्वेश्चन, लगभग पूरा पेपर लैंग्वेज 1 के अकॉर्डिंग था, लैंग्वेज 2 वालों को भी मिलेंगे ये आंसर सीट है। सो गाइस, ज्यादा से ज्यादा क्लास को देखें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की तरफ पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। आप जितना ज्यादा मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उतना ही ज्यादा अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आती रहूंगी, क्योंकि एक मोटिवेशन टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों के लिए मैटर नहीं ला रही हूँ मैंने आज सुबह ही लिटरेरी टर्म्स की वीडियो भी डाल दी है, फिगर ऑफ स्पीच डाल ही दी है। अब मेरा एक टॉपिक बचा है फैलेसी, कल तक ये भी पूरा कर दूंगी, और टेस्ट सीरीज 4 तक हम पहुंच गए हैं। अब 16-17 टेस्ट सीरीज और डालनी है, तो दो दो डेली करूंगी तो हो जाएगा। तो कल 2 आपको मिल जाएगी, 24 तारीख तक मैं अगर करती हूँ
और हमारा इस तरह से एक चलता है तो हम कर लेंगे, काफी अच्छा हद तक कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स फोनेटिक्स के बारे में बोल रहे थे, अगर होगा तो हम फोनेटिक्स पे भी वर्क कर लेंगे। तो अभी तो ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है बहुत है, बेस्ट है आपके लिए, इनको थोड़ा सा फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।